मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने इससे पहले कुछ 2-3 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। तो इट वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ आई टीच, ओके, व्हाट इज माय टीचिंग स्टाइल, राइट। सो नाउ वी कैन स्टार्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड मैंने डिसाइड किया कि बेटा हम 11th से स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स, उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स 12th। 11th में भी पहले हम लोग जूलॉजी वाला पोर्शन करेंगे। फर्स्ट विल गो फॉर ज़ूलॉजी एंड देन फॉलोड बाय बॉटनी, राइट। ज़ूलॉजी में भी आई हैव डिसाइडेड कि जो एनसीईआरटी की 11th के एनसीईआरटी की जो लास्ट यूनिट है विच इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट, वो हम लोग करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर की बहुत वेटेज है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उससे शुरुआत करेंगे। और इसी तरीके से फिर हम लोग टोटल 7 चैप्टर्स कर लेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट खत्म, उसके बाद फिर 11th में ही जो और इससे पहले यूनिट में जो कुछ चैप्टर्स बच गए हैं जूलॉजी के वो करेंगे, फिर बॉटनी करेंगे, राइट। चलिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहली बात, हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं, कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, एनीथिंग, राइट, दिमाग को बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होके सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना कि यार पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा, नथिंग। यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली बस, ठीक है। अपने आप समझ में आएगा, अच्छे से सुनोगे तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 टर्म्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बेटा, जैसे कि आप लोगों ने सुनी भी होंगी, दीज आर वेरी कॉमन टर्म्स। न्यूट्रिशन, राइट, देन इज न्यूट्रिएंट्स और कॉमन फूड। इन 3 टर्म्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफ में, ओके, फिर आ जाते हैं हम अपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे। तो देखिए बेटा, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। क्या बोला मैंने? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस बाय विच वी टेक those substances required for the growth and maintenance and of course meeting the demands, energy demands of the body। ठीक है, क्या बोला मैंने अंग्रेजी में? सिंपल सी बात है कि भैया जो न्यूट्रिशन है वो एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस, ओके, प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ फिर और सब प्रोसेसेस आते हैं, ओके। इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी आर intaking the food, okay, required for the growth and maintenance of the body। अब इस न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं न्यूट्रिशन में? इसमें आते हैं बेटा टोटल 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दिस न्यूट्रिशन, और इसके अंदर जो सम टोटल जो कौन कौन से प्रोसेसेस आ रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा न्यूट्रिशन में? इनटेक बोला मैंने, इनटेक है ना, इनटेक मतलब फर्स्ट प्रोसेस विल बी इंजेशन, ठीक है। इंजेशन किसका? फूड का, ऑब्वियसली हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो इंजेशन का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ फूड थ्रू ऑफ कोर्स माउथ। तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड प्रोसेस क्या है न्यूट्रिशन के अंदर? इंजेशन हो गया, फिर क्या होगा भाई? ऑफ कोर्स डाइजेशन, खाना ले लिया, अब क्या होगा? डाइजेशन होगा उसका, राइट। थर्ड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन होगा, हो गया, अब क्या होगा? डाइजेशन में हम बात करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। चलिए थोड़ा सा एक ब्रीफ में लाइन बता देती हूँ मैं आपको लाइन पर ही। डाइजेशन का मतलब है सिंपल सा, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स और लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, उसको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। बड़े बड़े खाने को छोटे छोटे खाने में तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, ओके, सिंपल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना इज नोन एज डाइजेशन।
नाउ डाइजेशन हमने करवाया क्यों है, डाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। वो बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो है दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, बेटा वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता ब्लड में, तो एब्जॉर्ब होने के लिए कंडीशन क्या है, स्मॉल फूड पार्टिकल्स में तोड़ना। तो डाइजेशन हमने क्यों करवाया है, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन, राइट। एब्जॉर्प्शन के बाद हमने क्यों करवाया एब्जॉर्प्शन, ताकि जो सेल है हमारी बॉडी की वो उस एब्जॉर्ब्ड खाने को यूज करे, है ना, उससे एटीपी बनाए। एटीपी इज एनर्जी, है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, एटीपी। 6-7 में पढ़ा आप लोगों ने, वेरी इजी। तो वो उस यूज खाने से, उस एब्जॉर्ब्ड खाने से क्या बनाए, एटीपी बनाए, एनर्जी बनाए, और फिर जो भी बॉडी में फंक्शंस है वो परफॉर्म करे। तो यानी कि फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, वही यूज करना, उस एब्जॉर्ब्ड फूड को यूज करना टू फॉर्म एटीपी सो दैट सेल्स कैन डू देयर फंक्शंस। एंड जो लास्ट स्टेप है बेटा, लास्ट प्रोसेस है और लास्ट स्टेप है इन द न्यूट्रिशन, दैट विल बी इजेशन। वो क्या होगा, इजेशन होगा बेटा, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा, ओके, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, वो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिमूव करना, निकालना थ्रू एनस इज नोन एज इजेशन, ओके। रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड out from the body through anus is known as egestion. Egestion और excretion word एक आप पढ़ते हैं, पता होगा आप लोगों को। egestion और excretion दो different terms है बेटा, दो different words हैं, इनका मतलब अलग अलग है, सेम नहीं होता। हम लोग excretion को डिस्कस करेंगे जब हम लोग excretory system पढ़ेंगे, राइट। तो इतने बात क्लियर होगी। तो ये है बेटा न्यूट्रिशन प्रोसेस। न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर ये सारे स्टेप्स आते हैं, ओके। तो मैंने क्या पढ़ा था अंग्रेजी में स्टार्टिंग में लाइन कि न्यूट्रिशन is the sum total of all the processes by which we intake those substances required for the growth, maintenance and meeting the energy demands of the body. ये दो स्टेप्स हैं, ठीक है, राइट ना। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बेटा और फूड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फूड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन देखा, अब हम देख रहे हैं फूड। फूड क्या है बेटा, फूड इज व्हाट वी आर इनटेकिंग इन आवर बॉडी। फूड इज व्हाट, जो हम इनटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी, उसे फूड बोलते हैं, ओके। एनीथिंग जो हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं थ्रू माउथ, ठीक है, और जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, उसको बोलते हैं फूड, राइट। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बेटा, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। Nutrients are the chemical substances present है बेटा, ये प्लस एन टी, दिस इज प्रेजेंट, chemical substances present in food which provides energy. ठीक है, नॉट ओनली एनर्जी बेटा, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फूड। और फूड में ऐसी क्या बात है जिससे कि ये एनर्जी दे रहा है, ग्रोथ हो रही है बॉडी की, रिपेयर हो रही है टिश्यूज की, ऐसी क्या बात है फूड में, तो फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। बाकी बात समझ लो, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक सा था, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा, इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, राइट ना। यहाँ पे हम जो मेन हमारे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर मैं एनसीईआरटी में बताऊं कि आपको एनसीईआरटी में किस क्या सीक्वेंस दे रखी है टॉपिक्स की, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिख रहा है आप लोगों को। देखिए एनसीईआरटी में सबसे पहले डिस्कस कर रखा है उसने डाइजेस्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, सबसे पहले उसने डिस्कस किया है डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ही बात है, आपको पता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। देन उसने डिस्कस किया है बेटे एनसीईआरटी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैं एक आपको ये ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में आगे किस तरीके से बढ़ने वाले हैं। देन इस बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में उसने बात करी है डाइजेशन ऑफ फूड की, और फिर एनसीईआरटी में बात करी है बेटा डाइजेशन हो गया अब क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। एंड लास्ट में डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में बेटा डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोर्स, ठीक है। इस तरीके से किया गया एनसीईआरटी में। ये तो एनसीईआरटी का मैंने आपको बता दी कि कैसे। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम अभी
करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का जो नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में 2 बातें बता दूं। चलिए, डाइजेशन वर्ड का मतलब मैंने अभी समझाया यहाँ पे कि डाइजेशन जो है इट इज अ प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन, पहली बात। दूसरी बात, डाइजेशन हमारी बॉडी में कौन परफॉर्म कर रहा है? तो हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है विच इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेशन परफॉर्म करता है। तीसरी बात, डाइजेशन के रिक्वायरमेंट क्यों है? वाई देर इज अ नीड ऑफ डाइजेशन, वाई देर इज अ नीड ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, राइट? सिंपल फूड में तोड़ने की जरूरत क्या है? आंसर इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में इसलिए तोड़ना पड़ रहा है सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और ब्लड में एब्जॉर्ब करके क्या होने वाला है? सो दैट इट कैन रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी में जो व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो किसका है? ब्लड। तो अगर हमें कोई भी चीज हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस चीज को हमें ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, ब्लड में फेंकना पड़ेगा, ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। देन ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग कैन रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? तो ये हो गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब थोड़ा सा, राइट। तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करेंगे। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसको हम लोग इजी पढ़ने के लिए या फिर मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 2 मेन पार्ट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से वन इज एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या है बेटा? उस एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड, जुड़े हुए कुछ ग्लैंड्स, राइट, जो कि किसमें हेल्प करेंगे? जो डाइजेशन में ही हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं एक बार लिख देती हूँ इसको, आप नोट कर लीजिए।